हाय एवरीवन। आज अपन क्लास 10th का बायो वाला जो पार्ट है यानी कि जीव विज्ञान का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतने दिन अपन ने पहले केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ी थी। उसके बाद 10th की जो फिजिक्स थी वो थोड़ी बहुत पढ़ ली यानी कि भौतिक विज्ञान। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, तो उस जीव विज्ञान का अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं यानी कि क्लास 10th का, वो है 9th चैप्टर। ठीक है, नवा चैप्टर जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकता। जेनेटिक्स या आनुवांशिकता, या इसे अपन दूसरा नाम भी दे सकते हैं, वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, या अपन इसको कहें आनुवांशिकता और जीव विकास। ठीक है, तो ये है अपना चैप्टर। इस चैप्टर में आप देख रहे हैं पहला शब्द है वो है आनुवांशिकता और दूसरा शब्द है वो है जीव विकास। ठीक है, तो ये दोनों शब्द है जो आनुवांशिकता और जैव विकास, ये एक दूसरे से एकदम रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अब आपको ये पता होना जरूरी है कि आनुवांशिकता और जैव विकास का मतलब क्या होता है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिक क्या मतलब होता है? आनुवांशिकता का मतलब होता है कोई भी ऐसे लक्षण जो अपने जनक से यानी कि पेरेंटल से, ठीक है, जनक से संतति या अपन कहें उसको प्रोडक्ट कह सकते हैं, या ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसमें उन लक्षणों का या कैरेक्टर है जो उनका ट्रांसफर हो या ट्रांसमिशन हो, तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। और जो ये प्रक्रिया है उसको अपन कहेंगे आनुवांशिकता। ठीक है, अब यदि अपन बात करें जेनेटिक्स की, ठीक है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी की, तो आनुवांशिकी क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान यानी कि जो अपनी बायोलॉजी है उसकी ऐसी ब्रांच जिसमें अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या अपन कहें जो सजीव है, उनमें जो लक्षणों का संचरण होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण हो या ट्रांसमिशन हो, तो इसका जिस विज्ञान में या जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उस शाखा को अपन क्या कहेंगे? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, या अपन कहें कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों का आनुवांशिक या उनकी जो विभिन्नताएं होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है आनुवांशिक लक्षण की। आनुवांशिक लक्षण या हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, तो हेरिडिटी कैरेक्टर या आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं कि ऐसे लक्षण, ठीक है, यानी कि वो कैरेक्टर या लक्षण जो कि एक पीढ़ी से या अपन कहें पेरेंटल जो जनरेशन है उससे ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, यानी अपन उसको संतति पीढ़ी कह सकते हैं, यानी कि जनक पीढ़ी से उनका संचरण संतति पीढ़ी में हो रहा हो, तो ऐसे लक्षणों को अपन क्या कहेंगे? ऐसे लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है,
और जो इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण है या स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि अपन उसको गैमेट्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो युग्मक होते हैं उनके द्वारा इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण या ट्रांसमिशन या ट्रांसफर होता है। ठीक है, और ऐसे लक्षणों को अपन क्या कहेंगे? हेरिडिटी कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। ठीक है, यानी ऐसे लक्षण जिनका युग्मकों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण हो रहा हो तो ऐसे लक्षण क्या कहलाएंगे? आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, अब यदि अपन बात करें वंशागति की, वंशागति या हेरिडिटी, तो वंशागति या हेरिडिटी क्या होती है कि जो अपने कैरेक्टर होते हैं, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। ठीक है, और जिन लक्षणों का संचरण हो रहा होता है यानी कि जिनका ट्रांसमिशन होता है उन लक्षणों को अपन क्या कहेंगे? आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। ठीक है, अब जो आनुवंशिकी है या जो जेनेटिक्स है इसको अपन दो पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, पहला आनुवंशिकता या इसको अपन वंशागति कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हेरिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, और दूसरी है विभिन्नता या विविधताएं। ठीक है, और ये जो विभिन्नताएं या विविधताएं होती है इनको अपन वेरिएशंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आनुवंशिकता या वंशागति की। ठीक है, तो जो आनुवंशिकता या वंशागति होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि जो अपनी पेरेंटल जनरेशन है उससे ऑफस्प्रिंग जनरेशन तक जो कैरेक्टरों का अपन कह सकते हैं पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कि लक्षणों का वंशागति रूप से पूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से वंशागतीय कह सकते हैं अपन स्थानांतरण होता है। ठीक है, और जो विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है? कोई भी सजीव है, जो सजीव है उनके जनक और जो संतति है उनके बीच की जो असमानताएं होती है उनको दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे भी असमानताएं आती है, असमानता यहाँ पे नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है कि एक लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो उन दोनों में समानताएं उत्पन्न होगी। ठीक है, लेकिन जो विभिन्नताएं या विविधताएं क्या होती है कि जो लक्षण होते हैं, जैसे जो लक्षण जनक पीढ़ी में होगा वो संतति पीढ़ी में नहीं आएगा, यानी कि जो पेरेंट्स में होगा वो उनके प्रोडक्ट्स में लक्षण नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं कोई ऐसे लक्षण जो आनुवंशिक होते हैं, जैसे कोई लड़का है, उस लड़के की यदि घुंघराले बाल है, घुंघराले बाल है और उसके पिताजी के भी घुंघराले बाल है, यानी कि जो उसके पेरेंट्स है उसके भी यदि घुंघराले बाल है तो वो क्या हो गया? आनुवंशिक लक्षण हो गया। ठीक है, और यदि अपन बात करें कि कोई पेरेंट है या कोई पिता है, उसकी जो आंखें हैं वो भूरे कलर की, ठीक है, और उनका जो अपन कहें कि जो प्रोडक्ट है या अपन कहें उसकी जो संतति उत्पन्न हो रही है उसकी यदि वो आंखें हैं वो भूरे कलर की नहीं है तो ये क्या होगी? उसमें विविधता या असमानता हो गई। ठीक है, और जो विविधता या असमानताएं होती है उसको अपन दो और कैटेगरियों में विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको अपन दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले अपन मान लेते हैं शरीर कोशिका में विभिन्नताएं, ठीक है, जिसको अपन सोमेटिक कह सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है जनन कोशिकाओं में विभिन्नताएं।
जनन कोशिकाओं में विभिन्नताएं, जिसको अपन जेनेटिक्स वेरिएशंस बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपने वेरिएशंस है उसको अपन दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है सोमेटिक वेरिएशंस, दूसरा है जेनेटिक्स वेरिएशन। सोमेटिक्स का क्या मतलब होता है? जो शरीर कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है उनको अपन कहेंगे सोमेटिक, और जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है तो उसको अपन कहेंगे जेनेटिक्स वेरिएशन। ठीक है, और जो अपन यदि बात करें कि जो शरीर कोशिकाओं में विभिन्नताएं होती है वो सिर्फ शारीरिक होती है। ठीक है, यानी कि जो सोमेटिक सेल्स होती है उनमें ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो शारीरिक कोशिकाएं होती है वो अगली पीढ़ी में, यानी कि जो शारीरिक कोशिकाओं में उत्पन्न जो वेरिएशंस होगा वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, और फिर जो ये अगली पीढ़ी में मतलब जो लक्षण होंगे वो अगली पीढ़ी में यानी कि जनक से संतति में स्थानांतरित नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इनको अपन कहेंगे कि ये जैव विकास में सहायक नहीं होंगे, यानी कि जो इवोल्यूशन होगा, जो जैव विकास होगा उसमें ये जो सोमेटिक वेरिएशंस होते हैं वो सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नता या जो सोमेटिक वेरिएशंस होती है उनको अपन उपार्जित लक्षण बोल सकते हैं। उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें विभिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं जो विभिन्नताएं होती है यानी कि जनन कोशिकाओं वाली विभिन्नताएं होती है वो जनन कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, यानी कि जो अपनी गैमेटिक सेल्स होती है, जो गैमेटिक सेल होती है उनमें ये वेरिएशंस उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ये वेरिएशंस होती है यानी कि जो जनन कोशिकाओं वाली विभिन्नताएं होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहें कि जो जनन कोशिकाओं वाली विभिन्नताएं होती है यानी कि जो गैमेटिक वेरिएशंस होती है वो जैव विकास में सहायक होती है। ठीक है, यानी कि ये इवोल्यूशन में सहायक होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि जो लक्षण जनक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी कि अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है किसके द्वारा? गैमेटिक सेल्स द्वारा। उन लक्षणों को अपन कहेंगे आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, आनुवांशिक लक्षण या उसको अपन हेरिडिटी कैरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि जो आनुवांशिकी होती है उसको अपन किस प्रकार कैटेगराइज कर सकते हैं, तो पहले आनुवांशिकता या वंशागति। ठीक है, उसमें इसको अपन हेरिडिटी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? एक जीव और दूसरे जीव के मध्य यानी कि जो अपने एक पीढ़ी जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है उनके बीच की समानता को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो विभिन्नताएं या जो विविधताएं होती है वो फर्स्ट जो अपनी जनरेशन है और जो सेकंड जनरेशन है उनके बीच डिफरेंस को दर्शाता है, यानी कि उसके बीच जो वेरिएशंस आते हैं उनको दर्शाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो विविधताएं या जो वेरिएशंस है उसको अपन दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहली सोमेटिक वेरिएशंस यानी कि शरीर कोशिकाओं में विभिन्नता, और दूसरी है गैमेटिक वेरिएशंस यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती है, जो गैमेट्स होते हैं यानी कि जो गैमेटिक सेल्स होती है उनमें जो वेरिएशंस आता है उसमें उसको इसमें यानी कि जो विविधताएं होती है उनमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो शरीर कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, यानी कि शारीरिक जो अपना शरीर होता है उससे संबंधित होती है, यानी कि उसमें जो विभिन्नताएं होती है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर ये जो विभिन्नताएं होती है यानी कि जो सोमेटिक वेरिएशंस होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, इसलिए ये जैव विकास में यानी कि जो अपना एवोल्यूशन होता है उसमें सहायक नहीं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो ऐसे लक्षण होते हैं उनको अपन उपार्जित लक्षण या एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गैमेटिक्स वेरिएशंस की। जो गैमेटिक वेरिएशंस होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि जो अपने गैमेट्स होते हैं उनमें गैमेटिक सेल होती है उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जनन कोशिकाओं में है इसलिए अगली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरित या ट्रांसमिशन हो सकती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित हो रही है इसलिए ये क्या होंगे? जैव विकास में सहायक होंगे। ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि जो ऐसे लक्षण होंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रही है उन लक्षणों को अपन आनुवांशिक लक्षण या
हेरिडेटरी कैरेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, जो अपना अगला टॉपिक है वो है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। ठीक है, या अपन कहें कि अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जो जनन होता है, यानी कि जो पेरेंट से अपन कह सकते हैं जो प्रोडक्ट बनने की क्रिया है, उससे जो असमानताएं या वेरिएशंस या विविधताएं या अपन उसको विभिन्नताएं बोलते हैं, वो उत्पन्न किस प्रकार से होती है, और उन विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी कि फर्स्ट जो अपनी जनरेशन है उससे सेकंड जनरेशन में उसका ट्रांसमिशन या संचरण या अपन कहें स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब यदि अपन कहें कि जो विभिन्नताएं होती है उनका संचयन है जो किसके कारण होता है, वो होता है जनन प्रक्रिया के कारण, यानी कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू इन विविधताओं या विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है उससे सेकंड जनरेशन में उनका ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला है अलैंगिक जनन। ठीक है, या अपन उसको कहें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि जो अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो विभिन्नताएं होती है वो किस प्रकार से, या अपन कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, या अपन कहें कि जो जनक और संतति है उनमें कितनी समानताएं होती है। ठीक है, तो जो अलैंगिक जनन होता है वो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसी क्रियाओं से होता है जिनमें उसके जो अपन कहें जीव के जनन कोशिकाएं होती है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये जो अलैंगिक जनन वाले जो जीव होते हैं उनमें अपन कहें सोमैटिक वेरिएशंस होता है। कौन सा? सोमैटिक वेरिएशन, या अपन कहें शारीरिक कोशिकाओं, यानी कि जो उसका शरीर होता है उसकी कोशिकाओं से विभाजन द्वारा वो जनन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो पैरामीशियम होता है वो अपने शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों, या जो अमीबा होता है, यानी कि जो पैरामीशियम या जो अमीबा होते हैं वो अपने क्या करते हैं, जैसे उनका शरीर इस प्रकार से होता है तो वो हर एक बार अपने शरीर के टुकड़े करते जाते हैं और उन टुकड़े से नया जीव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी उसके कोशिकीय विभाजन से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ऐसे जो अलैंगिक जनन होता है, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उनके चांस बहुत कम है। ठीक है, यानी कि जो अपन कहें जो वेरिएशंस आएगी उनके चांसेज बहुत ही कम होते हैं, किसमें? अलैंगिक जनन में। ठीक है, लेकिन अपन बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में ये जो विभिन्नताएं या विविधताएं या अपन कहें जो वेरिएशंस होंगे उनके चांस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब अपन कहें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें विभिन्नताएं कम क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि उनमें जो जनन के दौरान जो डीएनए अपन कहें डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, यानी कि प्रतिकृति हो रही होती है, यानी कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा होता है, तो उसमें त्रुटि है वो बहुत कम होती है। यानी कि जो प्रतिकृति यानी कि कॉपी होने की जो प्रक्रिया होती है डीएनए की, उसमें अपन कहें जो कॉपी हो रही है, यानी कि जो डीएनए प्रतिकृतिकरण है, यानी कि जो डीएनए की कॉपी हो रही होगी उस टाइम
उसमें त्रुटि है वो बहुत कम होगी, यानी कि इसमें अपन कह सकते हैं बहुत ही छोटा स्मॉल इनएक्यूरेसी होगी, यानी कि जो उसमें एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें अपन कह सकते हैं कि जब एक जीव से दूसरा जीव, यानी कि जनक, जैसे ये वाला जनक है उसका, उससे यदि संतति बन रही है तो उसमें संतति में जो डीएनए जाएगा, यानी कि यहाँ पे डीएनए की कॉपी होगी पहले, फिर जो एक डीएनए यहाँ पे संतति में जाएगा उसमें जो प्रतिकृति होने के समय जो अपन कह सकते हैं जैसे लैंगिक जनन होगा तो वहाँ पे बहुत सारे है जो एरर आएंगे या अपन कह इन एक्यूरेसीज या त्रुटियां आएगी, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है वहाँ पे ऐसी त्रुटियां नहीं होती, इसलिए इसमें विभिन्नता है वो इतने ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। लेकिन यदि अपन बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में जो एक जीव से अपन कह जनक से संतति में जब डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी कि स्थानांतरण होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी अड़चने आ जाती है, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्रॉस संकरण हो सकता है, ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं उत्परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक है, या जीन स्थानांतरण भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस संकरण या अपन कहें म्यूटेशन के द्वारा जब एक डीएनए मतलब जनक से संतति में डीएनए का स्थानांतरण होगा तो वहाँ पे जो त्रुटि होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस त्रुटि की वजह से जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संततियाँ होगी उनमें वेरिएशंस या अपन कहें जो विभिन्नताएं होगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि इन विभिन्नताओं के लाभ क्या क्या है, यानी कि जो वेरिएशंस है इनके प्लस पॉइंट क्या है, ठीक है। तो इसके प्लस पॉइंट क्या है कि जो भी विभिन्नताएं होती है, उसके कारण वो जीव अनेक प्रकार से उसको लाभान्वित कर सकती है, ठीक है। जैसे अपन बात करें कि जो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो उष्णता में रहना पसंद करते हो, यानी कि उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हीट में रहने की, यानी कि विदस्टैंड हीट, यानी कि वो उष्णता में रहना अपन कहें पसंद करते हो, तो यदि उनको अपन बहुत अधिक गर्मी वाले क्षेत्र में रख दें, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट वेव हो, तो वहाँ पे भी ये जीव है जो जीवित रह जाएंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया होंगे वो वहाँ पे भी जीवित होंगे, यानी कि सरवाइव कर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अपने नेचुरल वेरिएशंस है, यानी कि जो प्राकृतिक विभिन्नता है उनका बहुत सारा लाभ मिल सकता है कि इनको ऐसे जीव जो ये वाली विभिन्नताएं रखते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे होते हैं एक ऐसे बैक्टीरिया की जो उष्णता को सहन करने की क्षमता रखता हो, ठीक है। यदि उसको यानी ऐसे बैक्टीरिया को जो उष्णता को सहन करने की क्षमता रखता हो, उसको यदि अपन ठंडे स्थान से लेकर, यानी कि ठंडे स्थान से उठाकर किसी ऐसे गर्म स्थान पर, यहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो वहाँ पर रख दें, तो ये बैक्टीरिया वो बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको है जो ये उसकी जो उष्णता वाली जो वेरिएशंस है उसने लाभ दिलाया, ठीक है। अब यदि बात करें अपन वंशागत लक्षण की, ठीक है, या उसको अपन इनहेरिटेड ट्रेट्स, ठीक है। तो वंशागत लक्षण क्या होता है कि जो अपनी हेरिडिटी होती है, यानी कि जो आनुवंशिकी है, उसके दौरान जो भी कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जो लक्षण होती है, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रहे होते हैं, तो ऐसे लक्षणों को अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिक लक्षण, या उनको अपन वंशागत लक्षण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपने आज की क्लास जिसमें अपन ने जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉर्मल सा पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया।